जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आइए आपको राजकीय विद्यालयों की स्थिति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय शिक्षक विहीन हैं, शिक्षक नहीं हैं। विद्यालय की बिल्डिंग खड़ी है, जहाँ शिक्षक नहीं होंगे बच्चे कहाँ से होंगे। तो जैसा कि आपको अवगत होगा कि विद्यालय 1 जुलाई से ओपन हो गए हैं और हेडलाइन छपी है कि 10 राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के 125 पद, 64 शिक्षक तैनात हैं। मात्र 64 शिक्षक हैं, पद कितने हैं? 125। मुख्यालय का जीआईसी प्रवक्ता विहीन। मुख्यालय का जो जीआईसी स्कूल है वो प्रवक्ता विहीन है। एक भी प्रवक्ता टीचर नहीं है जो 11 से 12 में पढ़ाने के लिए हो। पीटीए के सारे पढ़ाई फिर भी क्यों नहीं शिक्षकों की होती भरपाई। जब पद खाली हैं, विद्यालय टीचर विहीन हैं, फिर योगी महाराज कहाँ सोते हैं? क्यों इन विद्यालयों पर टीचरों को तैनात नहीं किया जाता है? विज्ञापन आयोग तक पहुंचता है, आयोग उसे वापस करता है और कह देता है कि शिक्षक की जो योग्यता और उसके विषय संबंधित जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है। 2018 से हम लगातार यही चीज़ सुनते आ रहे हैं कि अभी जो संशोधन होने हैं वो नहीं हो पाए हैं। तो ये कब होंगे पता नहीं। विज्ञापन आता है, आयोग वापस कर देता है। आयोग की मजबूरी है कि बिना सरकार के इजाज़त से वो विज्ञापन नहीं दे सकता है, भर्ती नहीं करा सकता है। कितने साल हो गए अभी तक उससे विषय संबंधित जो योग्यता है वो निर्धारित नहीं हो पाई है और इसी क्रम में लगता है नहीं हो पाएगी। हमें तो नहीं लगता है। चलिए पूरी हेडलाइन जो दी है पेपर में हम आपको ढूंढ के लाए हैं, इसे अवगत कराना चाहता है कि सरकार कहाँ सो रही है। शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है पर टीचर नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे स्वयं पढ़ेंगे, स्कूल में आकर बैठ जाएंगे, किसी से पढ़ जाएंगे। शिक्षा की अब बदहाली हो रही है, निश्चित है। हम आप सोते रहिए, बच्चे जब पढ़ जाएंगे तो सरकार से लड़ना सीख जाएंगे, इसीलिए वो नहीं देना चाहते हैं। तो ये फर्रुखाबाद ज़िले की न्यूज़ है, देखिए आप। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी से शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है। 10 राजकीय स्कूलों में 125 पद सृजित हैं, जिनमें से 64 शिक्षकों के हवाले छात्रों की शिक्षा है। शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए से शिक्षकों को रखकर किसी प्रकार शिक्षण कार्य कराया जाता है। आज से माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग के स्कूल खुल जाएंगे और शिक्षण कार्य शुरू होगा। राजकीय स्कूलों में चुनिंदा शिक्षकों के सारे पुराने डेरे पर छात्राओं को शिक्षण कार्य कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिले में 7 इंटर कॉलेज और 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें कई वर्ष से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन प्रत्येक वर्ष शिक्षक, प्रवक्ता व अन्य कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के कुल 125 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष 64 शिक्षकों की तैनाती है। 61 पद रिक्त चल रहे हैं। मुख्यालय पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में 7 से 800 छात्रों का दाखिला होता है। यहाँ प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 42 पद हैं। वर्तमान में 9 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। कॉलेज में एक भी प्रवक्ता न होने से वह प्रवक्ता विहीन चल रहा है। महयासी महादेवी वर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रत्येक वर्ष 17 से 1800 छात्र पढ़ती हैं, छात्राएं। देखिए
प्रत्येक वर्ष 17 से लेकर के 1800 तक छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। क्या करते हैं बच्चे, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ सोती है सरकार। इसमें प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 35 पद हैं, जिनमें से 15 कार्यरत हैं और 20 पद रिक्त चल रहे हैं। अंदाज करिए, 15 लोग हैं, 20 लोग नहीं है, पद खाली हैं। इनकी जगह पर कौन पढ़ाता है? बच्चे स्वयं पढ़ जाते हैं। जीआईसी राजेपुर में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 15 पदों पर 3 की तैनाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज कनकापुर में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 17 पदों पर 8 की तैनाती है। यही हाल अन्य राजकीय विद्यालयों का है। स्कूलों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी तक नहीं है। प्रधानाचार्य पीटीए से शिक्षकों को रखकर किसी तरह शिक्षण कार्य करा रहे हैं। 1 जुलाई से माध्यमिक शिक्षक विद्यालय खुल रहे हैं और शिक्षण कार्य शुरू होगा। राजकीय स्कूलों में चुनिंदा शिक्षकों के सारे छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य कराया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी छात्र छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलना मुश्किल होगा। निश्चित ही है, जब शिक्षक नहीं है तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे मिलेगी। बात सभी दर्शक समझो, जानो कि सरकार कहाँ सोई है। या तो ये शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है, या ये रोजगार देना नहीं चाहती है। शिक्षकों को अपने कार्य को पदों से मुक्त तो होते हैं, लेकिन उस पद पर जाता कोई नहीं है। ये सरकार शिक्षा को जड़ से ख़त्म करना चाहती है। ये बात बिल्कुल 101% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे जो शिक्षक मेधावी रहे हाई स्कूल और इंटर में, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और 10वीं व इंटर के मेधावियों को सम्मान 13 को किया जाएगा। हमारी ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ में इसे भी हम बता दें। एजुकेशनल मूवमेंट सोसाइटी की ओर से हाई स्कूल व इंटर व इंटरमीडिएट में 70% या उससे अधिक अंक पाने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह 13 जुलाई को नव भारत सभा भवन में होगा। रविवार को बैठक के दौरान अर्ह छात्रों से अपने अंक पत्र 6 जुलाई तक जमा करने का आह्वान किया गया है। एजुकेशन मूवमेंट सोसाइटी की बैठक के दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद रिजवान अली ने कॉलेजों में चल रहे अवकाश के मद्देनज़र अंक पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। सभी सदस्यों ने आम सहमत से अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 6 जुलाई करने का फैसला लिया। अध्यक्ष ने बताया कि सभी बोर्डों के 70% या उससे ज़्यादा अंक हासिल करने वाले मुस्लिम छात्र निर्धारित केंद्रों पर अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी 6 जुलाई तक हर हाल में जमा कर दें। इसके बाद आने वाली किसी भी मार्कशीट पर विचार नहीं किया जाएगा। तो 13 तक इसमें होगा, 6 जुलाई तक अपनी मार्कशीट जमा कर दें। तो ये हाल है उसका। चलिए, ये सम्मान किया जाएगा वो बात दूसरी है, लेकिन सम्मान जब शिक्षक नहीं होंगे तो छात्र किस प्रकार से टॉप आएंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे, क्या होगा, ये स्थिति देखते रहिए क्या बनी रहती है, सरकार क्या विचार करती है। अब सरकार को हम घेरने का काम निश्चित करेंगे। सरकार को उसके कामों से उसे अवगत कराएंगे कि वो काम मंच पर तो बहुत करती है, कागज़ों में बहुत करती है, पर रियल में क्या करती है। योगी जी की पखिया उधेड़नी पड़ेगी, उनकी अब कांच खोलनी पड़ेगी। अगर ये उनकी सच्चाई दिखाई नहीं जाएगी तो सरकार बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।